ऑनेस्ट मेरा दार्जिलिंग आने का एक ही जो रीज़न था वो था टॉय ट्रेन और ये सुंदर सा व्यू। इसने अपना लगेज चेक इन करा लिया, अब ये मेरा वेट कर रही है। हाउ स्वीट। और हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए कि इसने एक्चुअली अपना फ़ोन मुझे हैंड ओवर करके एंड इतनी दूर ये अपना स्नैक्स खाना वगैरह एंजॉय कर रही थी विदाउट हेडेक कि मैं इसका फ़ोन लेके भी जा सकती हूँ। There's so many tourists, so many eats. And if I find that place cold, I know that I'm not gonna my room. It's cold all the time. I'm full. All this food, didn't eat, didn't finish. Bye. It's going up? Bye. Say bye. एयरपोर्ट से दार्जिलिंग पहुंचने में मुझे 3 घंटे लग गए और जैसे ही मैं पहुंची सबसे पहले मैं रेडी हुई और मैं गई ग्लैनरी जो कि फेमस यहाँ का बेकरी है। और ये काफ़ी एस्थेटिक था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था बाहर से और बहुत भीड़ भी थी बट लकीली मुझे सीट तो मिल गई। और ये है कुछ आइटम्स जो यहाँ पे थे, आप पिक कर सकते हो, रेट भी लिखे हुए हैं। ये फ्रेशली बेक करते हैं तो मुझे आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है पर 3-4 आइटम्स ही ट्राई किए, बाकी मैं बाद में ट्राई करूँगी। पहली बाइट लेते ही आपको पता चल जाएगा कि ये बेकरी इतना फेमस क्यों है। सारे ही प्रोडक्ट, सारे ही बेकरी के जितने भी आइटम थे सभी बहुत अच्छे थे, बहुत मीठा भी नहीं है तो आप एक्चुअली इंजॉय कर सकते हो। और खाते खाते सामने का व्यू देखिए, बहुत सुंदर है। मुझे ये मफ़िन थोड़ा सा ड्राई लगा बट ओवरऑल अच्छा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये खाना इंजॉय करूँ या फिर ये व्यू, क्योंकि कमाल का व्यू है सामने और आप चाय की चुस्की के साथ ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने पे मैं पहुंची मॉल रोड की तरफ और यहाँ पे 15 अगस्त का डेकोर चल रहा था एंड कुछ बच्चे डांस प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और ये है सामने का व्यू, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हवाएं चल रही थी, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। डोगेश भाई बहुत डाइट कॉन्शियस है और इन्होंने मेरा मफ़िन का ऑर्डर ठुकरा दिया। ये है यहाँ का फेमस चौरस्ता पॉइंट और बस इतना ही है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं फिर अपने होटल वापस गई, रेडी हुई और वापस आई। और अभी हम, ये चर्च है जो बहुत फेमस है और बहुत ही सुंदर सा चर्च है। यहाँ पे अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है बट आप जाके बैठ सकते हो, प्रे कर सकते हो। और ऐसा कुछ चार्ज नहीं है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, आप अंदर जा सकते हो। दिन में ये चर्च आई थिंक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, अंधेरे की वजह से इतना फ़िलहाल दिख तो अच्छा ही रहा है पर इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा है। बट मैं फिर वापस आऊँगी दिन में और फिर देखूँगी और क्या है यहाँ पर देखने के लिए। ये है द कैफ़े हाउस दार्जिलिंग और ये बहुत ही फेमस है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी और बाकी जगह भी सब बहुत प्रमोट कर रहे थे इसको, तो मैं यहाँ आई। बट आके पता चला कि आज यहाँ पे वेज में कुछ नहीं था तो मैं वापस चले गई किसी और रेस्टोरेंट जहाँ वेज मिले, क्योंकि आज मुझे सिर्फ वेज खाना खाना है। मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब होने को हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना चालू हो गया है तो मुझे छाता लेना पड़ेगा। पर छाता लेने से पहले मैं करूँगी पेट पूजा। और मैंने खाया ये भुट्टे, ये कुछ 50 रुपए का था पर काफ़ी अच्छा था। ग्लैनरी कैफ़े के जस्ट ऊपर ही एक रेस्टोरेंट है होप करके, मतलब रेस्टोरेंट का नाम है, और वहाँ से मैंने खाया वेज बिरयानी बिकॉज़ आज मंडे था। सुबह सुबह मैं रेडी होकर निकल गई और भी बहुत सारी जगह देखने के लिए, जहाँ मैं सबसे पहले जाऊँगी बताशा लूप, पाइन फॉरेस्ट एंड और भी बहुत सारी जगह जैसे कि टी वैली गार्डन। और ये है बताशिया लूप, यहाँ से ट्रेन आती जाती रहती हैं और आप लोकल जो दार्जिलिंग का ड्रेस है उसमें आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। एक्साइटमेंट की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई और मुझे बहुत टाइम तक ट्रेन देखने नहीं मिली और मुझे बहुत वेट करना पड़ा। कौन सा कलर है? क्योंकि ट्रेन यहाँ पे Red, blue, pink. 11 बजे के बाद से ही आना स्टार्ट होता है तो Pink. उतना टाइम वेट करना पड़ा मुझे। या पिंक।
यस। Mix मत लिया, हाँ हिलना मत है। ओके। ठीक है, अभी आप लोग का मोबाइल से लीजिए कि वो आएगा आपको खरीदेगा, ठीक है। आई थिंक पिंक पिंक। ठीक नहीं तो अच्छा ठीक है। इट्स गुड, इट्स गुड, या इट्स गुड। वो सब है तारे। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ओ रे पिया सुन बोले जिया दिल में यूं ही काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं जा रही हूँ पाइन फॉरेस्ट की तरफ। देखने में ये पार्क तो बहुत सुंदर है एंड आई थिंक द बेस्ट प्लेस है जहाँ मोमो से स्टीम है। बहुत टॉय ट्रेन वगैरह आते जाते हमेशा मिल जाएंगी आफ्टर लाइक 10-10:30। एक स्टीम मोमो दे दो, 2 बॉइल्ड, हाँ वेज, एक प्लेट वेज स्टीम मोमो और 2 बॉइल्ड एग्स। तो यहाँ की भी टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन और आपको टिकट लेके ही अंदर जाने देंगे ये। कितना एक ही दे दिया? नहीं, हाँ। थैंक यू। आपके प्यार में हम संवरने लगे। इस गाने में जो भूतनी है और जो पूरा सीन है वो इसी पाइन फॉरेस्ट में शूट किया गया था। और सी कितना अच्छा है, सनराइज़ भी नहीं है। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली सब इतने शॉक थे कि मैं अलग कंट्री से ऐसे अकेले कैसे आ गई घूमने के लिए। आई मीन अकेले घूमने में कैसी मज़ा। एंड आई वाज लाइक अकेले क्यों नहीं आ सकते। आई मीन एज लॉन्ग एज यू हैव मनी यू कैन एक्चुअली एंजॉय इट, राइट। सो यस। कम से कम मुझे 10-12 लोगों ने अभी तक बोल दिया होगा कि क्या मैं ब्लॉगर हूँ। नहीं भाई, मैं सस्ती ब्लॉगर भी नहीं हूँ। यहाँ से फिर हम लोग वापस गए बुद्धिस्ट टेम्पल और ये है उसका रास्ता। कभी देखा है इतना सुंदर बुद्धिस्ट टेम्पल? ये बहुत सुंदर था, रियल में तो और भी ज़्यादा सुंदर था। ये टेम्पल बाहर से पूरा ऐसे दिखता है और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बाहर आपको ये कुछ खाने पीने की चीज़ें और डेकोर आइटम्स ये सब भी मिल जाएगा इन केस आपको ख़रीदना है तो। इसके बाद मैं आज जा रही हूँ अपने आज का जो लास्ट डेस्टिनेशन है टी गार्डन वहाँ पे। और ये है ऑरेंज वाली टी गार्डन। और ये रास्ता भी बहुत सुंदर है, पूरा आसमान साफ है। थोड़ी सी गर्मी है क्योंकि आई थिंक ये अलग जगह पे है इसलिए ऐसा ड्राइवर ने बोला। बट सी द व्यू। क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा धुंध और बादल छा गए इसलिए आपको पूरा ये जितना ये सुंदर है उतना नहीं दिख रहा होगा। बट जो रियल आँखों से है वो तो अलग ही बात है। ये जो सामने जो कपल है ये बहुत बार मुझे दिख चुके हैं और ये लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप सोलो ट्रिप पे हो। मैंने बोला हाँ। तो मैंने इनके लिए फ़ोटो क्लिक की और इन्होंने मेरे लिए फ़ोटो क्लिक की। दैट्स हाउ इट्स गोइंग।
बहुत कड़वा है, माचा से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, बट ठीक है। ये सब देखने के बाद मैं वापस चली गई अपने होटल रूम और रेडी होके शाम को मैं फिर मॉल रोड की तरफ निकल गई। एंड आज ये यहाँ पे कुछ मैराथन था और जो विनर्स थे उनको प्राइज़ और बहुत सारी गिफ्ट्स मिल रहे थे। और ये 15 अगस्त का भी डेकोर पूरा हो चुका है एंड बहुत सारे यूथ थे यहाँ पे जो इन्जॉय कर रहे थे। एंड शी इज़ द विनर, सो नाइस। एक मज़े की बात बताती हूँ, जिस दिन मैं यहाँ लैंड हुई थी उस दिन मुझे ड्राइवर ने पूछा कि आप मैराथन के लिए आए हो। और मैं सोच रही थी कैसा मैराथन, मतलब मैं तो ऐसे विज़िट के लिए आई हूँ। और उनको लगा शायद मैं मैराथन जो ये अभी हो रहा है इसके लिए आई हूँ, पर मैं तो सीधे भी नहीं चल सकती, तो ये मैराथन पहाड़ों में तो दूर ही की बात है। आज मैं जा रही हूँ टॉय ट्रेन के लिए और ये है टिकट, स्टीम टिकट 1500 का है एंड डीजल का है आई थिंक 1000 रुपीज़। तो ये प्रॉपर जैसे आपका इंडियन रेलवेज़ में होता है जो प्रोसीजर सेम वैसे ही है। आपको टिकट दी जाएगी, आपको प्लेटफॉर्म नंबर अनाउंस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। We are about to proceed with the flag hosting ceremony in the station premises. सबसे पहले यहाँ हुई फ्लैग होस्टिंग क्योंकि आज 15 अगस्त है। उसके बाद दी हमें ये टॉफ़ीज़। थोड़ी देर बाद एक आंटी ने और हमें बहुत सारी ये कॉर्न कैंडीज़ दी। गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, वो की गलियों में। इस पॉइंट पे बर्फ़ी मूवी की शूटिंग भी हुई है और पूरे दार्जिलिंग में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ी मूवी की शूटिंग हुई है एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड विज़िट। यहाँ आते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और इसमें जो भी हिस्ट्री है वो पूरी मेंशन की हुई है और जितने भी पुरानी चीज़ें लाइक जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते थे वो सारी यहाँ डिस्प्ले में थी with full history. So this is very interesting actually. सुन बोले जिया दिल में यूं ही रहना, खुशी मेरे गम सारे तुझसे सनम, तू ही दिल का गहना, ख्वाबों की राहों पर खुशियों By the way, ये बिल्कुल भी चार्जेबल नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो एंड विजिट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। इसको देखने के लिए आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बिल्कुल स्टेशन से अटैच्ड ही है। तो आपको सिर्फ ऊपर जाना है, आई मीन सेकंड या आप बोल सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे, और ये सारा डिस्प्ले वहीं है। और ये छोटा सा क्यूट सा पूरा दार्जिलिंग माउंटेन भी बनाया हुआ है और ट्रेन का रूट वगैरह डिस्प्ले किया हुआ था इसमें। टैक्सी वाले साइड से निकल के लिए घूमने के लिए। आई थिंक इंडिया में ऑफ सीज़न बोल के कोई सीज़न ऐसा नहीं होता है। आप जिस भी सीज़न में जाओ भीड़ भसड़ तो होती ही है। ये है दार्जिलिंग का वर्ल्ड फेमस द क्लॉक टावर। यहाँ पे बर्फ़ी मूवी की शूटिंग भी हुई है जहाँ पे रणबीर कपूर टाइम पीछे करने की कोशिश करता है क्लॉक टावर पे, ये वही जगह है। आज है डे 5 और आज मैं जा रही हूँ कोर्सियोंग, जो कि अगेन एक बहुत फेमस स्पॉट है और बहुत नेचर से घिरा हुआ है। तो वो भी मुझे सजेस्ट किया था किसी ने, तो आई एम गोइंग टू विज़िट दैट
प्लेस पर्टिकुलरली। ये दार्जिलिंग से अगेन पूरे 3 घंटे की दूरी पर है, तो आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली। एक बात तो है, आप किसी भी कैफ़े किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको व्यू की कोई कमी नहीं होने वाली है, ये गारंटी है। ये है पूरा कोर्सियोंग, जो कि एक जगह का नाम है यहाँ। यहाँ पे एक छोटा तो नहीं है, बट एक बहुत बड़ा स्टैचू है हनुमान जी का, और ये छोटा सा मंदिर है। इस पूरे व्यू में आपको धरती, पहाड़, नदियाँ, बादल सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाएगा। अपना ओजी पोज देते हुए आंटियों का यहाँ पे एक झुंड। ये हवाएं गुनगुनाए। जैसे ही मुझे जलेबियों का दुकान दिखा, मैं उससे आगे नहीं चल पाई और बस वहीं रुक गई। ये एक प्रॉपर बंगाली स्वीट शॉप था, और बंगाली स्वीट्स कितने अच्छे होते हैं, आई मीन हेल्दी भी, तो मैंने इसमें से सब कुछ एक एक ट्राई किया। इतना मीठा खाकर मुझे हो गया सस्ते नशे, और मैं सीधे पहुंच गई अपने होटल रूम। ये है दार्जिलिंग का वर्ल्ड फेमस कैवेंटर कैफ़े, और यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच एंड टिल 6 PM ओपन ही रहता है, बट आपको यहाँ अगर कुछ खाना है तो आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती है, एंड देन फिर आधे 1 घंटे बाद आपका नंबर आता है। बर्फी मूवी का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पे एलियाना रणबीर कपूर को अपना एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और बोलती है कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है। वो शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। अभी मैं जा रही हूँ मिरिक, जो कि नेपाल के पास में पड़ता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह है अगर आपको विज़िट करना है तो। रास्ते में मुझे मिला ये गुडरिक का कैफ़े, जहाँ पे आपको चाय पत्ती एंड वैरायटी ऑफ मग्स एंड और भी डिस्प्ले एंड यूज़ के लिए चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैंने कुछ परचेस किया, जिंजर टी एंड कार्डमम टी, जो कि प्रीमिक्स है, और 2 कप्स जो कि बहुत सुंदर सुंदर थे। ये है पूरा 360 व्यू कैफ़े का। यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है मिरिक, और यहाँ की एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़, और ये पूरा एक बड़ा सा गार्डन है, और गार्डन एंड बहुत सारे पाइन फॉरेस्ट के बीच में एक लेक है जो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, एंड एक्चुअली ये आई थिंक एक ही लेक है जो इतना फेमस है, और भी बहुत सारे माउंटेन्स एरिया के बीच में। तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग दैट यू कैन सी। उसके अलावा यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, और ये कुछ बच्चे थे जो मुझे गाइड कर रहे थे। वो 4 लोग तुम ही हो क्या? बहुत शैतान भी थे। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में, या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ। भाई गाइड करते रहो, ओके? And that's it for today. Good morning all, and today is my last and final day here. Basically it's day 7, और यहाँ पे कुछ सरपंच टाइप का कुछ लेक्चर वगैरह दे रहे थे, एंड पीपल वर लिसनिंग। दिस इज़ समथिंग न्यू, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ तो, कि बारिश भी हो रही हो पर लोग फिर भी छाता लेके खड़े हो सुनने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग गुड। सुबह सुबह मैं रेडी होके आ गई हूँ महाकाल के दर्शन के लिए,
और ये मॉल रोड पे ही है, बस आपको थोड़ा और अंदर आने की ज़रूरत है। और एक ख़ास बात ये है इस मंदिर की कि यहाँ पे बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म दोनों एक साथ सेलिब्रेट होता है, और हर जगह के जो शिवलिंग है वो यहाँ पे स्थापित है। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिखाती हूँ। जैसे ये श्री नागेश्वर का शिवलिंग है, और ये आगे चल के कुछ रामेश्वरम के शिवलिंग स्थापित हैं, और यहाँ पे भी और भी बहुत सारे शिवलिंग हैं जो मैं रिकॉर्ड करना आई थिंक भूल भी गई हूँ। ये सारे शिवलिंग मंदिर के पेरीफेरी में ही हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेपरेट बुद्धिज़्म टेम्पल भी दिख जाएगा, जहाँ पे मैं नहीं गई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, और मैं अपना रेगुलर पूजा वूजा करके और वापस चली गई। एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जितने भी पंडित वगैरह जो भी बैठे हुए थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, लाइक कैसे प्रसाद ऑफ़र करना है और क्या मंत्र बोलने हैं वो सब। तो लकीली सब कुछ सही हो गया। मंदिर के बाहर बहुत सारे बंदर थे और जो बहुत परेशान कर रहे थे लोगों को, स्पेशली उन लोगों के जिनके हाथ में उन्होंने प्रसाद वसाद देखा तो वो छीनने की कोशिश कर रहे थे आई गेस। और वेदर की तो पूछो ही मत, इतना अच्छा बारिश भी हो रही बस ये व्यू मिल जाए और ये चाय, आई थिंक लाइफ में और कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे। सब ख़त्म करके मैं वापस होटल गई, एंड थोड़ी देर बाद लाइक आफ्टरनून में मैं वापस आई क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, और मैं आई विंदम होटल, जो कि ये भी दार्जिलिंग जो मॉल रोड है वहीं पे है, और ये बहुत सुंदर बहुत एस्थेटिक है। आई थिंक आपको इस वीडियोस में थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा, बट फ़िलहाल ये भी रेनोवेशन में था तो इतने ज़्यादा गेस्ट वगैरह आपको नहीं दिखेंगे, बट ये काफ़ी एस्थेटिक है। सी द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। क्योंकि मेरी आज रात को फ़्लाइट है तो मैं इवनिंग वॉक पे चली गई, और मैं पूरा मॉल रोड का जो पेरीफेरी एरिया है वो सारा एरिया मैंने एक्सप्लोर किया। आई मीन थोड़ा वॉक पे गई, और इस पॉइंट से कंचनजंगा माउंटेन दिखती है, वो इसी पॉइंट से दिखती है, बट आज बहुत फॉग था तो मुझे नहीं दिखा वो। ये पोस्ट ऑफिस भी मॉल रोड पर ही है, और आप फ्री सर्विसेज ले सकते हैं, लाइक आप किसी को भी फ्री लेटर भेज सकते हैं विद इन इंडिया। और ये है फेमस क्लॉक टावर जहाँ पे बर्फी की शूटिंग भी हुई थी। एंड इसके बाद में रात हो गई, आई मीन थोड़ा शाम हो गया, और ये है पूरा व्यू जो चौरसिया पॉइंट है वहाँ पे। और मैंने रात को एक्चुअली डिनर में खाया था मंचूरियन एंड जो फेमस यहाँ का है वो। So that's it. This was my solo trip to Darjeeling and I enjoyed a lot. Thank you so much for watching.